अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं लगाने वाली हूँ बालों में हेयर मास्क और ये मेरा फेवरेट हेयर मास्क है और इससे बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल ले लिया और मैंने उसको डिप करके रख दिया था, क्योंकि उसके अंदर से जो पीला पल्प निकलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो आप कभी भी एलोवेरा इस्तेमाल करें, चाहे स्किन पे करें या बालों में करें, पहले उसको डिप करके रख दें या फिर उसको किसी चीज़ में बांध के उसको लटका दें, तो उससे भी सारा निकल जाता है। तो एक अंडा ले लिया था और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला लिया था। वो हाथ से बिल्कुल सही से मिल नहीं रहा था, तो मैंने उसको मिक्सी में चला लिया था एक बार, तो वो अच्छे से ब्लेंड हो गया था। और उसके बाद मेरी भाभी यहाँ पे लगा रही हैं और मेरे बालों की हालत आप देख सकते हो कितनी बुरी हुई हुई है, इतने ड्राई बाल हो गए। तो बस इसको 20 मिनट मुझे लगाना है और उसके बाद मैंने इसको 20 मिनट तक अपने सर में रहने दिया और फिर शैम्पू से मैंने बाद में इसको वॉश कर लिया था। और यहाँ पे देखिए अबान को, ये बस रोए जा रहा था सुबह से, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। 6 बजे का ये लड़का उठा हुआ था और बिल्कुल ये 6 बजे से सोया नहीं था। तो इसको बार बार मैं चेक करे जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको दवाई दे देती हूँ, तो मैंने दवाई दे दी थी इसको। उसके बाद मैंने अपने बाल भी नहीं दिखाए थे, तो यहाँ पे बस थोड़ी सी क्लिप में ले पाई क्योंकि अबान बहुत ज़्यादा रोई जा रहा था। यहाँ पे फिर खाना भी आ गया था, तो मैंने खाना खा लिया और रात को पाए अम्मी ने बनाए थे। रात से ज़्यादा ना मुझे पाए दिन में अच्छे लगते हैं, तो रात को मैंने ज़्यादा नहीं खाए थे, अभी मैंने खा लिए थे। और बच्चों को उसके बाद मैंने सिपारा याद कराया और यहाँ पे माशाल्लाह फिर उसके बाद बच्चे जाएंगे सिपारा पढ़ने और मैं जाऊँगी घर पे, क्योंकि हमें जाना है रात को हल्दी फंक्शन में। पूरे कपड़े वगैरह सब कुछ मेरे घर पे रखे हुए हैं, तो इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं घर पे आ गई और घर की हालत आप देखिए कितनी, और अम्मी ने कपड़े भी धो दिए थे तो मैं वो भी ले आई थी। घर की हालत आप चेक कर सकते हैं कितना गंदा हुआ हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे 15 दिन नहीं, पता नहीं, मुझे कोई 4-5 महीने हो गए घर में और इतना गंदा घर हुआ हुआ था। फिर जल्दी से मैंने बेडशीट हटाई, उसके बाद मैंने पूरी क्लीनिंग वगैरह करी। और यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी जम गई थी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि 15 दिन से यहाँ बिल्कुल सफाई नहीं हुई हुई थी। तो उसके बाद ना मैंने फ्रीज़ की क्लीनिंग करी। फ्रीज़ बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। पहले तो मैंने इसकी बाहर से करी, बाद में मैंने इसके अंदर से भी करी थी, पर डीप क्लीनिंग थोड़े दिन पहले मैंने कर दी थी जाने से पहले ही, तो इसलिए मैंने ना इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की थी। बस अंदर से इसका मैंने क्या है कपड़ा फेर दिया था और मेरे पास स्प्रे ख़त्म हो गया था, तो स्प्रे मैंने नहीं किया था। तो बस मैंने सर्फ का पानी लिया और उसी से सारे घर की सफाई कर दी और 2-3 दफ़ा मैंने फ्रिज साफ़ करी, अलमारी साफ़ करी। उसके बाद ये जो झूला रखा हुआ था ना, इसके नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदगी हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हुई हुई थी। तो बस इसको भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन करके और इस तरह पोछा लगा दिया था। और उसके बाद मैंने मेरे बेटे का झूला लगा दिया और उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने, झूले को भी अच्छे से मैंने साफ़ करके इसके अंदर मैंने इसके जो बिस्तर थे वो भी इसके लगा दिए थे। और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू दे ली। और वैसे मैंने स्पीड पे कर रखा है, अगर मैं स्पीड पे नहीं करती ना तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती। और फिर अबान भी मुझे बार बार बहुत ज़्यादा परेशान करे जा रहा था। तो ये काम करते करते ना मुझे शाम हो गई थी। मैं 4 बजे आई थी और मुझे 7 बज गए थे। बस सफाई करते करते मुझे 7 बज गए और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी सफाई हो गई थी। कमरे की तो हो गई थी, पर बाहर का बहुत ही ज़्यादा बखेड़ा फैला हुआ था। बस इसकी सफाई करी और बार बार मैं अबान को भी देख रही थी, तो बस इसलिए इतना टाइम हो गया, नहीं तो ये मैं थोड़ी देर में ही कर देती। पर अबान की आपको पता ही है तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हस्बैंड सारा घर का सामान ले आए थे, बस वो सारा जमाया। और यहाँ पे मैं इलायची कूट रही थी, क्योंकि इसके बिना तो मैं चाय पीती नहीं हूँ। और बस इसमें मैंने इलायची सारी कूट के रख दी, क्योंकि बार बार में कूटने में थोड़ी परेशानी होती है, मेहनत भी बार बार में लगती है, तो बस एक बारी में मेहनत करके रख देती हूँ। उसके बाद मैंने सारा राशन अच्छे से जमा दिया था। यहाँ मिर्च वगैरह भी मैंने सारी रख दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा घर पूरा चमक गया था। अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने दूध भी उठा लिया था अबान का और यहाँ देखिए घर भी पूरा अच्छे से सेट हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये काम तो मेरा हो गया था। फिर जाना भी था और शाम के लिए कपड़े भी निकालने थे हल्दी फंक्शन के लिए। और ये वाला सूट मैंने पहले भी एक बार आपको व्लॉग में दिखाया था, तब भी मैंने हल्दी फंक्शन में पहना था। तो बस ये सूट पहनने वाली हूँ मैं। और बच्चों को तो मैंने तैयार कर दिया था, ये देखिए बच्चों को सबको मैंने रेडी कर दिया है। और 1 मिनट का भी मैंने आराम नहीं किया, 1 मिनट भी मैं लेटी नहीं। और थोड़ी थकन भी हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, कि बस लेट जाऊँ, ऐसा लग रहा था बस लेट जाऊँ, क्योंकि एसी भी चल रहा था और एसी में तो आपको पता ही है कितनी तेज़ वाली नींद आती है। और ज़ैनब को भी माशाल्लाह से मैंने रेडी कर दिया था, हस्बैंड भी रेडी हो गए थे। उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने कपड़े पहने और फटाफट वाला मैंने मेकअप शेकअप करा, क्योंकि मेरे पास ज़रा सा भी टाइम नहीं था, क्योंकि 9 बज चुके थे और जल्दी जल्दी मुझे रेडी होना था। तो बस फटाफट से मैं रेडी हो गई और ज़्यादा दूर हमें
जाना नहीं था, पास ही था। और बस फंक्शन में आ गए और आते ही हमने खाना खा लिया था और खाना बड़ा ही मज़े का बना हुआ था। नहारी बनी हुई थी और ये सब्ज़ा था, ये बहुत ही मज़े का था, इसमें गुलाब जामुन भी डले हुए थे। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।